नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हम कुमार संभव के प्रथम सर्ग में हिमालय की शोभा के बारे में पढ़ रहे थे, हिमालय की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में पदम तुषार श्रुतिधोत रक्तम यस्मिन् दृष्ट्वा अपि हत्य द्वीपानां विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैः मुक्ता फलैकेसरिणां किराता। जो किरात है, जो शिकारी है, शिकारी केसरीणाम सिंहों के शिकार के लिए जब निकलते हैं तब वो कैसे पहचानते हैं कि इस मार्ग से सिंह निकला है? तो वो पहचानते हैं। पहला कारण ये पदम तुषार श्रुतिधोत रक्तम। तुषार जो बर्फ है, हिम, उससे श्रुतिधोत रक्तम हत द्वीपानाम, जो सिंह है वो द्वीपानाम गज हाथियों को मारने के पश्चात उनके जो मुंह और जो पैर हैं, पैर से पहचाने, पैर के जो पदचिन्ह के जिस मार्ग से निकलेंगे तो खून से सने हुए पदचिन्ह दिखाई देंगे, तो वो किरात समझ जाएंगे कि इस मार्ग से कोई सिंह या शेर निकला है। लेकिन उस बर्फ के कारण उनके पैरों का जो रक्त है वो धुल जाता है। सिंह हाथियों को मारने के पश्चात जब किसी मार्ग से निकलते हैं तो उस बर्फ के कारण उनके पदचिन्हों, उनके पैरों में जो रक्त लगा रहता है वह तो उस बर्फ के कारण धुल जाता है। लेकिन विदन्ति मार्गम नखरंध्र मुक्तई मुक्ता फलई, लेकिन उनके नाखूनों के मध्य में जो मुक्ता फल रह जाता है, नाखूनों के छिद्रों के मध्य में जो मुक्ता फल रह जाता है, उस मुक्ता फल के द्वारा ये किरात जान जाते हैं कि इस मार्ग से कोई सिंह निकला है। कि या हालांकि बर्फ के कारण वो जो पैरों में रक्त लगा रहता है वह तो धुल जाता है, लेकिन उनके नाखूनों के छिद्रों में जो हाथियों के मुक्ता फल है वो अवशेष रह जाते हैं, जिसके कारण किरात पहचान जाते हैं कि इस मार्ग से कोई सिंह निकला है शिकार के लिए। वो उसका पीछा करते हैं। न्यस्ताक्षरधातुरसेन यत्र भूर्जत्वचकुञ्जरबिन्दुषोणा व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणामनङ्गलेखक्रियोपयोगम्। अब यहाँ बताया गया है कि धातु रस की जो स्याही कि कुंजर बिंदु सोण भूर्ज त्वच, कुंजर बिंदु जो गज बिंदु के समान सोण रक्त, गज बिंदु के समान रक्त रंग वाले, लाल रंग वाले भूर्ज त्वच जो भोजपत्र है वो यत्र जहाँ हिमालय में धातु रसेन, धातु रस से, धातुओं के रस से न्यस्ताक्षरा लिखे गए भोजपत्र ये वहाँ मिलते हैं। तो विद्याधर सुंदरीणाम अनंगलेख क्रियापयोगम व्रजंती, ये जो भोजपत्र हैं वो विद्याधर सुंदरियों के प्रेम पत्र लिखने के उपयोग में आते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि वहाँ भोजपत्र और धातुओं का रस भी प्राप्त होता है जो विद्याधर सुंदरियों के प्रेम पत्र लेखन के काम में आता है। न्यस्ताक्षरधातुरसेन यत्र भूर्जत्वचकुंजरबिन्दुसोणा, यत्र जहाँ हिमालय में धातु रसेन, धातु के रस के द्वारा, कुंजर बिंदु शोण न्यस्ताक्षरा भूर्ज त्वच, जो गज बिंदु के समान सोण रक्त तक अक्षरों में लिखे गए जो भोजपत्र हैं वो विद्याधर सुंदरियों के प्रेम पत्र लेखन के उपयोग में आते हैं। ये पूर्यन की चक्रंद्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गाश्यतामीच्छति किन्नराणां तान प्रदायितुमिवोपगन्तुम्। अब यहाँ हिमालय में जो समीर है, पवन होती है, समीरण पवन, उस पवन के द्वारा दरी मुखोत्थेन, दरी होती है गुफाएं,
तो गुफाओं के मुख से जो हवा निकलती है वो कीचक रंध्र भागान, कीचक बांस के छिद्रों के मध्य से, उनके बांस के छिद्रों को पूरियन भरती हुई, उद्गाश्यताम इच्छति किन्नराणाम तान प्रदायित्वम इव उपगंतुम, कि जो उद्गाश्यताम उपगंतुम इच्छति, कि जो किन्नर हैं वो यदि गीत संगीत गाने की इच्छा करने वाले हैं उनको तान प्रदान करने का कार्य कर रही हो। कि जो समीर है, हवा है, वह गुफाओं के मुख से जब तेज गति से निकलती है तो आगे जो बांस के छिद्र है उनको भरती हुई वो ऐसी ध्वनि निकलती है उनसे कि मानो कोई संगीत गाने की इच्छा कर रहे हो कोई किन्नर, उनको तान प्रदान करने का कार्य कर रही हो, ऐसा इसमें बताया गया है। कपोल कंडू करिभीर विनेतुम विघटितानां सरल द्रुमाणां यत्र श्रुत क्षीरतया प्रसूत सानु निगंध सुरभि करोति। कपोल कंडू करिभीर विनेतुम, कि करिभी हाथियों के द्वारा कपोल कंडू विनेतुम, अपने कपोलों की खुजली, कंडू खुजली को, विनेतुम मिटाने के लिए, दूर करने के लिए, विघटिता नाम सरल द्रुमाणाम, जो देवदारू के वृक्ष हैं उनसे विघटिता नाम घर्षण करते हैं। हाथी जो गज है वो अपने कपोलों की खुजली मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए देवदारू के वृक्षों का जब घर्षण करते हैं तब उनसे श्रुत क्षीरतया प्रसूत गंध है, उनसे जो दूध के समान उत्पन्न, जब उनसे उन देवदारू के वृक्ष से दूध निकलता है उससे प्रसूत उत्पन्न गंध, जब देवदारू के वृक्षों से जब ये गज घर्षण करते हैं तो उस घर्षण के द्वारा उसे उन देवदारों से दूध निकलता है, उस दूध से उत्पन्न गंध सानूनी सुरभि करोति, इस हिमालय की शिखरों को सुगंधित बना देती है। सुरभि करोति, सुगंधित बना देती है। अरे भाई, जब कपोल कंडू करे भी विनेतुम विघटिता नाम सरल द्रुमाणाम, जब हाथियों के जब कपोल कंडू, जब कपोलों में खुजली होती है तब वो वहाँ देवदारू के वृक्ष हैं उनसे घर्षण करते हैं, जाकर उनको रगड़ते हैं, रगड़ने से उनसे जो दूध निकलता है उस दूध से उत्पन्न गंध है वह इस हिमालय के शिखरों को सुरभि करोति, सुगंधित बना देती है। वने चराणाम वनिता सखानाम दरी गृहोत्संग निशक्त भासे भवन्ति यत्रोषधयोर्जन्या मतेल पूरा सूरत प्रदीपा। वनेचराणाम वनिता सखानाम, वनेचर स्त्रियों सहित जो वनेचर हैं वो दरी गृहोत्संग निशक्त भाष्य भवंत यत्रोषधय रजन्या मतेल पूरा सूरत प्रदीपा। यहाँ इस हिमालय में जो औषधियाँ हैं वो इतनी चमकीली है कि जब वनेचर हैं वो अपनी पत्नियों के साथ में जब गुफाओं में सो रहे होते हैं तब वहाँ पर प्रकाश के लिए औषधियाँ हैं वो चमकती है कि अतेल पूरा सूरत प्रदीपहा, बिना तेल के, जिस प्रकार बिना तेल के दीपक जलते हैं उसी प्रकार बिना तेल के दीपकों के समान ये औषधियाँ प्रणय के समय में ये प्रदीप का कार्य करती है, दीपक का कार्य करती है औषधियाँ। उद्वेजयत्यंगुली पार्ष्णि भागान मार्गे शिलीभूत हिमे अपि अत्र न दुर्वह श्रोणी पयोधरार्ता भिन्दन्ति मंदाम गतिमा सुमुख्य। असुमुख्य जो किन्नरियाँ हैं, जो किन्नर स्त्रियाँ हैं वो उद्वेजयति अंगुली पार्ष्णि भागान मार्गे शिलीभूत हिमे अपि अत्र, कि मार्ग में अंगुली पार्ष्णि भागान, अंगुलियाँ और अंगुली के जो मध्य का भाग है वो ठंड से ठिठुर जाते हैं, इसलिए शिलीभूत हिमे अपि अत्र, कि जहाँ शिलीभूत हिमे अपि, जब हम बर्फ पे चलते हैं दौड़ते हैं
क्योंकि ठंड लगती है इसलिए हम दौड़ते हैं। लेकिन इस शिलीभूत हिम अपि, इस ठंडी बर्फ, इस ठंडी और कठोर बर्फ में भी पार्ष्णी भागन अंगुली पार्ष्णी भागान उद्विजयति, अंगुलियां और अंगुलियों के मध्य के भाग को ठंडा होने पर भी, उससे पीड़ित होने पर, उद्विजयति उससे पीड़ित होने पर भी, न दुर्वह श्रोणी पयोधरार्ता असमुख्य गति मंदाम गति न भिन्नती, कि जो यहाँ किन्नरियाँ हैं वो अपने पयोधरों के भार के कारण अपनी मंद गति को नहीं छोड़ती है, वो दौड़ नहीं पाती है। यहाँ इन किन्नरियों के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे किया गया है। दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारं क्षुद्रे अपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चैः शिरसां सतीव। अब यहाँ बताया गया है कि दिवाभीतम इव, दिवायन दिन में, भीतम इव अंधकारम डरे हुए के समान अंधकार को, गुहासु गुफाओं में, दिवाकराद रक्षति जो हिमालय है वह इस अंधकार की रक्षा करता है। किससे? दिवाकरात, सूर्य से। यानी कि हिमालय इतना ऊंचा है और गुफाएं इतनी गहरी है कि वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है, अंधेरा अंधकार रहता है। हिमालय की गुफाएं इतनी गहरी है कि वहाँ दिन में भी अंधकार रहता है, कि मानो अंधकार वहाँ सूर्य से डरता हुआ छिपा बैठा है और वह हिमालय इसकी रक्षा करता है। कि दिवाकरात रक्षति यो गुहासु, गुहासन गुफाओं में, यो यानी जो हिमालय सूर्य से रक्षा करता है। किसकी? दिवा भीतम इव, दिवान दिन में, भीतम इव डरे हुए से, लीनम अंधकारम छिपे हुए अंधकार की, दिन में डरे हुए से अंधकार की, छिपे हुए अंधकार की, गुफाओं में छिपे हुए अंधकार की दिवाकरात रक्षति सूर्य से रक्षा करता है। यह हिमालय दिन में, दिन के समय में गुहासु गुफाओं में लीन छिपे हुए और डरे हुए के समान इस अंधकार की सूर्य से रक्षा करता है। कि वहाँ सूर्य पहुँच नहीं पाता है, इन गुफाओं में सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं पाता है। इस प्रकार यह हिमालय इस अंधकार की रक्षा करता है। क्योंकि क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने, निश्चय ही, नूनम निश्चय ही, क्षुद्रेपि जो तुच्छ प्राणी भी हैं वो शरणम प्रपन्ने शरण में आने पर ममत्वम उच्चई शिरसाम सती, उच्च शिरसाम जो महापुरुष हैं, जो महान लोग हैं, वो अपनी शरण में आए हुए तुच्छ जीव की भी, तुच्छ प्राणी की भी आत्मीयता से रक्षा करते, उसके प्रति आत्मीयता दिखाते हैं, उसके सती इव सज्जन के समान। कि तुच्छ व्यक्ति होता है उसकी भी वह, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी भी वह सज्जन के समान में रक्षा करता है, आत्मीयता दिखाता है, वैसा व्यवहार करता है। जैसा सज्जनों के साथ में जो महापुरुष है वह जैसा सज्जनों के साथ में व्यवहार करता है, वैसा ही शरण में आए हुए उस दुष्ट व्यक्ति के भी, या जो तुच्छ व्यक्ति है उसकी भी रक्षा करता है, व्यवहार करता है। लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभै इतस्ततचंद्र मरीचि गोरै यशार्थियुक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बाल व्यजनैश्चमर्ये। यहाँ जो चमरियाँ होती है उन चमरियों के बारे में बताया गया है कि चमरिया लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभै इतस्तत चंद्र मरीचि गोरै, कि विसर्पि शोभै शोभा को बिखेर रही है। लांगूल विक्षेप पूंछ के इधर उधर हिलाने से, जिस प्रकार चंद्रमा मरीचि गोरै चंद्रमा के समान, श्वेत जिस प्रकार चंद्रमा अपनी श्वेत मरीचि जो किरणें होती है उनको बिखेरता है, उसी प्रकार ये मरीचियाँ हैं वो अपनी पूंछ को हिलाती हुई शोभा को बिखेर रही है इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर।
यस्य अर्थयुक्तम गिरिराज शब्दम बाल व्यजनई चमरिया। बाल व्यजनई, ये जो पूंछ के बाल हैं उनके पंखे के द्वारा जो चंवर होता है, जो राजा महाराजा होते हैं उनके दोनों तरफ जो दासियां होती है वो पंखा झलती है ना, उसी प्रकार जो चमरिया है वो हिमालय को पंखा झलती है अपनी पूंछ के बालों से। बाल व्यजनी लांगुल विक्षेप विसर्प शोभा। तो लांगुल विक्षेप विसर्प शोभई बाल व्यजनी, कि वो पूंछ के बालों को जब हिलाती है तो वह उसी प्रकार शोभा का विस्तार करती है जिस प्रकार कोई राजा महाराजा के कोई पंखा झल रहा हो, उसी प्रकार वह हिमालय के पंखा झलती है, चंवर झलती है। तो इसे अपने आप ही अर्थयुक्तम गिरिराज शब्दम, इसी प्रकार गिरिराज के पर्वतों का राजा, ऐसा जो शब्द है वह अर्थयुक्त हो जाता है कि जिस प्रकार कोई राजा महाराजा के दास या पंखा झलती है उसी प्रकार ये चमरियाँ भी है, ये चमरियाँ भी है वो अपने पूंछ के द्वारा उस पूंछ को हिलाती हुई इस राजा के, इस गिरिराज के पंखा झल रही हो ऐसा प्रतीत होता है। धन्यवाद।